भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश आह्वान के बाद दमोह जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिशंकर गुड्डू पटेल के द्वारा आयोजित की गई भाजपा किसान मोर्चा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की किसान नीति विरोध को लेकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश तिवारी, हरिशंकर गुड्डू पटेल के अलावा अनेक पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की गई, सवालों के जवाब दिए गए और इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताया गया। खाते में 1540 करोड़ रुपए सम्मान निधि के रूप में डाले गए, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को भ्रम के रूप में बरगलाया जा रहा है और उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि यह सम्मान राशि अभी क्यों डाली जा रही है। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आप सबको बता दें कि यह सम्मान निधि लगातार भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार बनने के बाद से किसानों के खातों में दी जा रही है और यह दोनों अवसरों पर रबी और खरीफ की जब मौसम आता है उस समय सम्मान निधि की राशि 2 किस्तों में दी जाती है और प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से खातों में यह राशि दी जा रही है। इस प्रकार एक किसान के खाते में साल में 10,000 रुपये की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और मध्य प्रदेश की सरकारें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह राशि ट्रांसफर कर रही है। किसानों को यह राशि दी गई तो उनको बड़े ही दर्द होने लगा और लगातार किसानों को लाभ न पहुंचे इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आज इसी विषय को लेकर आप सबके समक्ष हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जिले के महामंत्री आदरणीय गोपाल पटेल जी, आदरणीय सतीश तिवारी जी, मीडिया के प्रभारी राघवेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी महेंद्र भाई साहब और कार्यालय के कार्यालय मंत्री आदरणीय रामलाल जी उपाध्याय, हम सभी आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। किसान नाराज नहीं है, किसान कभी कभी जुमलों में आ जाता है। जैसे 2018 में हमारे मध्य प्रदेश में किसान जुमलेबाजी में फंस गया था, लेकिन इसके अलावा पूरे देश भर में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों से प्रसन्न है और नीतियों के तहत चाहे खरीदी का मामला हो, चाहे मंडियों का मामला हो, चाहे हमारे किसान सम्मान निधि का मामला हो, इन सब जगहों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार किसानों का हित देखते हुए और किसानों के हित में निर्णय लेती है और किसान पूरी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। चुनाव है मध्य प्रदेश में, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी सभी जगहों पर, क्योंकि इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी क्योंकि कांग्रेस तो अपने स्वयं के विधायक नहीं संभाल पा रही है। अभी हाल ही में कल एक विधायक कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, तो ऐसे उनके तो अनगिनत विधायक भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायत हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन आह्वान कर देगी तो मुझे लगता है कि अभी जितने विधायक हैं उसमें से 40-50% विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए ललायत हैं और वो इसलिए भी है कि उनको पता है कि कांग्रेस का भविष्य खत्म है, कांग्रेस में नेतृत्व करता नहीं है, कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। तो कांग्रेस में कोई बचने ना बचने के कारण उन्हें अपना भविष्य बनाना है तो निश्चित ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पूर्ण बहुमत के साथ विजय श्री प्राप्त करके आएगी। क्या मानते हैं कि उपचुनाव लगातार चलते रहेंगे इस तरह? ये तो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे उपचुनाव है। कांग्रेस अभी जो विधायक आ गया है तो निश्चित 6 महीने बाद फिर एक उपचुनाव होगा, तो ये तो कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस को अपने विधायकों को देखना चाहिए कि भाई ये विधायक क्यों टूट कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रेस वार्ताएं हो रही हैं, जो 23 तारीख को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किसानों को सम्मान निधि के रूप में
1540 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। 77 लाख किसानों को 1540 करोड़ की राशि दी गई है। उसको लेकर कांग्रेस उसको लेकर किसानों के बीच में बरगलाने का काम कर रही है कि यह सिर्फ चुनाव के समय राशि दी जाती, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में सम्मान निधि के रूप में उनके खातों में पैसे दे रही है और भी अन्य सुविधाएं। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक जनता को और किसानों को बरगलाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। दमोह में जो खाद की किल्लत है उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? क्या दमोह में खाद की किल्लत निश्चित रूप से अभी 10-15 दिन से है, इस बात को मैं भी स्वीकारता हूं, परंतु अभी कल ही आप सभी लोगों को विदित होगा कि सागर में खाद का एक लोड उतर चुका है और सागर से शीघ्र ही 1 या 2 दिन के अंदर दमोह में लगभग 500-600 टन के आसपास खाद आने वाला है और परसों से खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। यूरिया की हमारे यहाँ पूर्ति पहले से थी, सिर्फ डीएपी की थोड़ी सी कमी बीच में आ गई थी, परंतु केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी और संगठन के जिलाध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारे दमोह में परसों से खाद पर्याप्त रूप में किसानों को मिलने लगेगी।